बागेश्वर जिले में इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। चिकित्सकों ने बताया कि बागेश्वर जिले में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसी बीमारियों के लक्षण पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कपकोट और बागेश्वर में बच्चों में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। दोनों बच्चों के ब्लड सैंपल जांच के लिए हायर सेंटर भेजे गए हैं। इधर कपकोट के चिकित्सक डॉक्टर महिपाल सिंह मटियानी तथा बागेश्वर जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सिंह मेर ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ठंड से बचाने की जरूरत है, साथ ही गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई है। एक्चुअली ये 2 इन्फ्लुएंजा के पेशेंट हैं। इनमें थोड़ा सिम्टम्स है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन रहता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, एक संक्रमण रहता है फेफड़े का। नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन है। अभी एक तो सर्दी है, तो सर्दी में ये इन्फेक्शन ज़्यादा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसे खांसी हो, जुकाम हो या सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कंसल्ट करो, डॉक्टर से मिलो। वहाँ उस टाइम में वहाँ एक्सरे की जांच करेंगे और तुम्हारा और जांचें करके उसमें मालूम चल पाएगा कि क्या है बोल के। तो कुछ भी ऐसे ही रहता है तो घर पे नहीं रहना है, डॉक्टर को दिखाना है बुखार आने पे या सांस फूलने में। यही चीज़ है। एक टाइप का एक वायरल इन्फेक्शन है, यही है इन्फ्लुएंजा। खतरे का यही है, अगर तुम्हारी सांस फूल रही हो या खांसी ज़्यादा आ रही हो, बुखार हो या तुम्हारे हॉट में अगर ब्लू या नीला कलर आ रहा हो तो वही इसके लक्षण रहते हैं कि हाँ यही है कि ऑक्सीजन कम है शरीर में। सांस फूलना एक मेन इसका सिम्टम्स रहता है और साथ में फीवर भी बहुत तेज आता है, यही रहता है इसके लक्षण। पे जो गर्म चीज़ें हैं जैसे गर्म पानी पीजिए, ठंडे पानी। वैसे पूरा इंटायर डे में आप ठंडा पानी लो ही मत इस टाइम पे, गुनगुना पानी लो सुबह से लेकर शाम तक। और उसमें अदरक डाल के ले सकते हैं, लौंग है, तुलसी है। इसके आयुर्वेदिक भी अच्छे वो रहते हैं, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें करिए आप। ठंडी चीज़ों से बचो, मेरा मेन मतलब है ठंडी चीज़ों से बचना है। अभी पिछले 3 दिन में हमारे पास 2 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं जिनको सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। तो हमने अभी उनको प्रोविजनल निमोनिया करके रखा है, उनका इलाज चल रहा है, अभी इम्प्रूव है वो। उनकी जो जांचें हैं वो हमने यहाँ से भी स्क्रीनिंग कर लिया कोविड का। एक जांच हमने मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी भेजा है, जिसके लिए हमारे भारत सरकार ने एडवाइजरी अभी रिलीज़ किया है। उसमें ये देखा गया है, ये बताया गया है कि जिन बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ रहेगी उन बच्चों को हमें स्क्रीन करना है। और जिन बच्चों को अगर तकलीफ ज़्यादा है, मतलब खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, घर पे इलाज नहीं हो सकता, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज किया जा रहा है और एहतियातन उनकी जाँच करके और उनकी रिपोर्टिंग का हम वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल बच्चे जो अभी एडमिट हैं 2, उनकी जाँचें भेजी गई हैं और जितने बच्चे आते जा रहे हैं उनको हम उनके पेरेंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं कि क्या ध्यान रखना है, उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास 2 बच्चे हैं जिनकी जाँचें गई हैं, अभी तक उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बचाव यही है, नॉर्मल मौसमी बुखार है, वायरस कॉमनली जो हम देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इन्फ्लुएंजा हर 3 से 6 महीने में चेंज होते रहता है। दूसरा कोविड के भी लक्षण हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है हम लोगों भी। पेरेंट्स को हम यही बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों को ठंड में कम निकालें, अगर ठंड में निकलते हैं तो प्रॉपर कपड़े पहने और अपना खान पान का अच्छा फ्रेश खाना देना है, गर्म खाना देना है और ठंडी चीज़ें नहीं खानी बच्चों को खासतौर से। दूसरा कपड़ों का खासतौर से बच्चे को ध्यान देना है कि बिल्कुल वार्म क्लॉथ्स पहनाना है उनको और ठंड में नहीं छोड़ना है। और अगर किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो तुरंत अस्पताल लेके उसको इलाज कराना है और उस बच्चे को दूसरे बच्चों से थोड़ा समय के लिए अलग रखना है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।